लेकिन वाकई मैंने अनुपम जी का भी इंटरव्यू लिया था, वाकई यहाँ समस्या है, इस समस्या को आप निदान करेंगे? अभी यहाँ पे रोड खराब है, आप मेरे साथ चल सकते हैं क्या? अभी वो उसके लिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली को कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को हटाइए और पूरे दिल्ली का विकास कराइए। 5,000 करोड़ का बजट किसने दिया? मोदी जी ने दिया। सर ऐसी केंद्र की योजनाएं लाकर भी तो आप कुछ सोनिया बिहार में विकास कर सकते हैं। आप एलिवेटेड रोड की अगर बात करें इसी के तहत तो अभी ग्रामोदय में 18 करोड़ लाया हूँ। लेकिन आपका विधायक भी तो यहाँ पर है, मोहन सिंह बिष्ट भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा दरकिनार करके विधायकों को फंड ना दिया जा रहा हो, एमपी लेड का कोई फंड ना हो, ऐसा तो बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ सांसद जी। सॉरी फॉर नहीं, ये इसकी समीक्षा मैं इतना रुक करके आपसे बात कर रहा हूँ। ये तभी बनेगा जब दिल्ली सरकार एक स्पेशल पैकेज सोनिया बिहार को, मुस्तफाबाद को, सीमापुरी को, किराड़ी को, बुराड़ी को देगा। लेकिन असली निदान होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने। सरकार तो 25 साल से बीजेपी की है नहीं दिल्ली में। हरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर पहले पुश्ते पर आए, क्या प्रोग्राम आपने किया है? आज हमने जो हमारा उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, अभी भी जिसको नहीं मिला हो उसके हम फॉर्म भरा रहे हैं, उनको नियम बता रहे हैं। और यहाँ पे एक चाय पे चर्चा थी, थोड़ा लोगों से बातचीत है। प्रत्याशी बन गया हूँ फिर से। आप लोगों का आशीर्वाद रहे। बहुत बहुत बधाई आपको भाई, थैंक यू सो मच। सर 2 मिनट का समय लूंगा। यहाँ पर जो सर्कुलर रोड है, यहाँ पर एक सड़क आंदोलन चल रहा है, जिसमें कि एक व्यक्ति ने प्रण लिया है कि वो नंगे पैर रहेगा जब तक वो सड़क नहीं बन जाएगी। मैंने बहुत सारी न्यूज़ की थी, आपके सांसद ग्राम जो योजना में मैं गया था, जहाँ पे आपने उस पर लिया है, उसमें भी लोगों की बहुत समस्या है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है। कैसे करेंगे आप ये सब काम? अभी हमने 4.5 करोड़ की लागत से 36 गलियों का अभी काम शुरू किया है। लेकिन इसके बाद भी आपको बताऊं कि ये हमारे पास तो एक वार्ड के लिए 4.5 करोड़ है नहीं मेरे पास। ये सारा काम दिल्ली सरकार का है। कुछ हम लोग एक ग्रामोदय अभियान चलाए हैं नया, जिसमें सभापुर गांव के नाम से हम लोगों ने करीब 14 करोड़ रुपया इस क्षेत्र को दिया है। लेकिन जिसके पास पहले से 70,000 करोड़ रुपया है, उसका इस सोनिया बिहार को 250 करोड़ बनता है उसका। वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। वो भेदभाव करते हैं, वो जारी नहीं कर रहे हैं। अब ये ऐसी समस्या है। मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ, आपको जीत की पहले बधाई दे देता हूँ। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आप जीतेंगे। लेकिन वाकई मैंने अनुपम जी का भी इंटरव्यू लिया था, वाकई यहाँ समस्या है, इस समस्या को आप निदान करेंगे? अभी यहाँ पे रोड खराब है, आप मेरे साथ चल सकते हैं क्या? अभी मैंने क्या कहा माइक से, आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि ये खाली व्यवस्था सोनिया बिहार में गड़बड़ है। आप मेरे साथ किराड़ी चलो, आप मेरे साथ ज़्यादा दूर नहीं, अभी ये बुराड़ी चलिए, मुस्तफाबाद चलिए, तो वहाँ तो विधायक भी आम आदमी पार्टी का, पार्षद भी आम आदमी पार्टी का। दिल्ली की व्यवस्था का 70,000 करोड़ बजट है। अब आपको इसलिए मैं समय दे के बता रहा हूँ क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब आम लोगों से तो हम समझाने जाएंगे तो लोग कहेंगे देखो लगता है सांसद जी बहाना कर रहे हैं। लेकिन ये तो सत्य है ना कि मुख्यमंत्री के पास 70,000 करोड़ है और हम 7 सांसदों के मिलने के बाद भी 35 करोड़ है। उसमें से हम 18 लाख इनको भी दिए हैं। उनको हम थोड़ा सा प्रेशराइज करके फिर ग्रामोदय अभियान लाए हैं। लेकिन असली निदान होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने। सरकार तो 25 साल से बीजेपी की है नहीं दिल्ली में। 15 साल कांग्रेस थी और 10 साल से ये झूठे आ गए और दिल्ली अपने दुर्भाग्य को कोस रही है। लेकिन आपका विधायक भी तो यहाँ पर है, मोहन सिंह बिष्ट भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा दरकिनार करके विधायकों को फंड ना दिया जा रहा हो, एमपी लेड का कोई फंड ना हो, ऐसा तो बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ सांसद जी। सॉरी फॉर नहीं, सॉरी फॉर दैट नहीं। लेकिन क्या 10 करोड़ रुपए से सोनिया बिहार का कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो विधायक का बजट कितना है? काम तो तभी होगा ना जब सोनिया बिहार को चाहिए स्पेशल पैकेज, कम से कम 250 करोड़ रुपए का, जो मैं अभी सामने बैठ के बोल रहा था। तो वो तो मुख्यमंत्री ही दे सकता है जो देना नहीं चाहता है। इस पे कुछ प्रकाश डालिए। मुख्यमंत्री तो दे सकते हैं। मुझे ये भी समझ में आता है कि आपके 8 विधायकों के साथ भी ऐसे भेदभाव हो सकता है, वॉकआउट करते हैं। वो 62 हैं। हम 8 विधायक हैं, वो 62 विधायक हैं। तो सरकार किसकी है?
जैसे आपने एलिवेटेड रोड देखा बनते हुए, कितने का बन रहा है आपको पता है? 5,000 करोड़ का बजट किसने दिया? मोदी जी ने दिया। तो सर ऐसी केंद्र की योजनाएं लाकर भी तो आप कुछ सोनिया विहार में विकास कर सकते हैं। आप एलिवेटेड रोड की अगर बात करें इसी के तहत तो अभी ग्रामोदय में 18 करोड़ लाया हूँ, जिससे अभी आप थे कि नहीं जब सड़कों गलियों का उद्घाटन कर रहे थे? नहीं थे आप। अभी हमने 36 गलियों का निर्माण शुरू किया है। लेकिन तो भी आपको बताऊं कि सोनिया विहार का पूर्ण जो विकास है वो 10, 20, 50 करोड़ से नहीं होगा। इसको चाहिए 250 से 300 करोड़ का बजट, और उसके लिए मुख्यमंत्री को जागना होगा, और नहीं तो साल भर बाद मुख्यमंत्री को भागना हो। आखिरी सवाल, आश्वासन दे रहे हैं, ये जनता खड़ी है, रोड बनेगा इनका या नहीं बनेगा? बिल्कुल सच। ये रोड हाँ, आपको जो मैं कह दूं कि मैं फिर सांसद बनूंगा तो रोड बना दूंगा, बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक दिल्ली की सरकार नहीं यहाँ के चिंता करेगी तब तक वो उतना बजट मेरे पास सांसद का है ही नहीं। ये इसकी समीक्षा मैं इतना रुक करके आपसे बात कर रहा हूँ, ये तभी बनेगा जब दिल्ली सरकार एक स्पेशल पैकेज सोनिया विहार को, मुस्तफाबाद को, सीमापुरी को, किराड़ी को, बुराड़ी को देगा। ये सब जानते हैं, डिपार्टमेंट फ्लड का है। फ्लड का तो कोई नामो नहीं जानता है यहाँ पे कि फ्लड। पहले ओजोन से भी तो हटाया गया था, इसे ओजोन में था। ओजोन से हट गया है। अब कोई घर नहीं तोड़ सकता किसी का, वो हमारा अधिकार है। आपका जितना भी घर बना है, कोई माई का लाल घर तोड़ नहीं सकता, ये हमारा राइट था, हमने कर दिया। गलियों को बनाने के लिए एक स्पेशल पैकेज की आवश्यकता है। वो उसके लिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली को कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को हटाइए और पूरे दिल्ली का विकास कराइए। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। थोड़ा सा समझे हो। लेकिन वाकई मैंने अनुपम जी का भी इंटरव्यू लिया था, वाकई यहाँ समस्या है, इस समस्या को आप निदान करेंगे? अभी यहाँ पे रोड खराब है, आप मेरे साथ चल सकते हैं क्या? अभी वो उसके लिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली को कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को हटाइए और पूरे दिल्ली का विकास कराइए। 5,000 करोड़ का बजट किसने दिया? मोदी जी ने दिया। सर ऐसी केंद्र की योजनाएं लाकर भी तो आप कुछ सोनिया विहार में विकास कर सकते हैं। आप एलिवेटेड रोड की अगर बात करें इसी के तहत तो अभी ग्रामोदय में 18 करोड़ लाया हूँ। लेकिन आपका विधायक भी तो यहाँ पर है, मोहन सिंह बिष्ट भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा दरकिनार करके विधायकों को फंड ना दिया जा रहा हो, MP लेड का कोई फंड ना हो, ऐसा तो बिल्कुल मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ सांसद जी। सॉरी फॉर नहीं, ये इसकी समीक्षा मैं इतना रुक करके आपसे बात कर रहा हूँ। ये तभी बनेगा जब दिल्ली सरकार एक स्पेशल पैकेज सोनिया विहार को, मुस्तफाबाद को, सीमापुरी को, किराड़ी को, बुराड़ी को देगा। लेकिन असली निदान होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने। सरकार तो 25 साल से बीजेपी की है नहीं दिल्ली में।